हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में वी आर डिस्कसिंग अबाउट सुपर कंडक्टिविटी कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है और सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ मेजनर इफेक्ट। मेजनर इफेक्ट के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो सुपर कंडक्टिविटी होती क्या है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये दी किसने थी। तो सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना was explained by physics scientist Dutch HK in 1911। जो सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमिना था वो एक फिजिक्स के साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम डच एचके था, जिन्होंने 1911 के अंदर हमें ये बताया था। उन्होंने क्या बताया कि इट इज़ डिफाइन एज एट लो टेम्परेचर द कंडक्टर बिकम्स सुपर कंडक्टर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। उन्होंने क्या बताया, जो फिजिक्स के साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, अगर हम उसका टेम्परेचर लो कर दें, लो टेम्परेचर के ऊपर कोई भी कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ये जो फिनोमिना होता है यही क्या कहलाता है, सुपर कंडक्टिविटी। इतना समझ में आया। सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमिना एक फिजिक्स के डच एच के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था 1911 के अंदर। उन्होंने क्या बताया था कि लो टेम्परेचर के ऊपर कोई भी कंडक्टर जो होता है वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ये जो फिनोमिना होता है ये क्या कहलाता है, सुपर कंडक्टिविटी। अब हमने यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन आएगा माइंड के अंदर, ठीक है। लो टेम्परेचर के ऊपर कोई भी कंडक्टर सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया, तो वो टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, यानी हमने बोला ना कि यहाँ पर लो टेम्परेचर कर देंगे, तो वो टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो हमारा कंडक्टर है वो सेमी कंडक्टर की तरह, वो जो सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, तो दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई भी कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, सुपर कंडक्टर की तरह। जैसे देखो, द टेम्परेचर एट विच कंडक्टर बिहेव एज अ सुपर कंडक्टर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये ना सुपर कंडक्टिविटी वाला जो कंसेप्ट है ऑन द बिहाफ ऑफ मेजनर इफेक्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हर बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना। देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, नेक्स्ट। एच के ओन्स इन 1911 स्टडीड द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी विद टेम्परेचर। जो फिजिक्स के साइंटिस्ट थे डच एच के ओन्स, उन्होंने क्या किया, 1911 के अंदर उन्होंने वेरिएशन देखे, मतलब उसके चेंजमेंट देखे। चेंजमेंट किसके अंदर देखे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी विद टेम्परेचर। कि जब हम टेम्परेचर को उन्होंने क्या किया, मरकरी ले लिया और एक कोई भी टेम्परेचर का सोर्स ले लिया। उन्होंने क्या किया कि अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर मरकरी की रेजिस्टिविटी को चेक किया। तो मरकरी हमें पता है लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे भी और बिल्कुल धीरे धीरे फ्लो करती है। तो उन्होंने क्या किया, एच के ओन्स ने क्या किया कि उन्होंने वेरिएशंस देखी कि क्या क्या टेम्परेचर को चेंज करने से मरकरी की रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के अंदर क्या क्या वेरिएशंस आ रही है। तो उन्होंने क्या पाया, अकॉर्डिंग टू हिम एट 273 केल्विन, उन्होंने क्या देखा कि 273 केल्विन के ऊपर तो जो रेजिस्टिविटी थी मरकरी की वो कितनी पाई गई, 172.7 ओम सेंटीमीटर। क्या देखा उन्होंने कि 273 केल्विन रूम टेम्परेचर के ऊपर जो मरकरी की रेजिस्टिविटी थी वो कितनी पाई गई, 172.7 ओम। लेकिन जब उन्होंने द टेम्परेचर एट 4.3 केल्विन, तो जब उन्होंने 4.3 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जब दोबारा से रेजिस्टिविटी को देखा मरकरी की, तो वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। द रेजिस्टिविटी इज डिक्रीज, रेजिस्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। कितना डिक्रीज हुई, 0.08 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे वो टेम्परेचर को क्या कर रहे थे, लो करते जा रहे थे, तो जो कंडक्टर है वो किसकी तरह बिहेव करने लग गया था, एक सुपर कंडक्टर की तरह। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, मरकरी की रेजिस्टिविटी को चेक किया अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर। तो टेम्परेचर को चेंज करने के साथ रेजिस्टिविटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी।
नेक्स्ट है एट 0 केल्विन। 0 केल्विन के ऊपर क्या हुआ, एट 0 केल्विन द रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी इज 0। 0 केल्विन के ऊपर जो मरकरी की रेजिस्टिविटी थी वो भी क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसी के बिहाफ पे हम देखो, यहाँ पर एक मैंने नोट डाल के यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि 1.5 केल्विन जो टेम्परेचर होता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है मरकरी के लिए। 1.5 केल्विन टेम्परेचर जो होता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर पाया गया किसके लिए, मरकरी के लिए। ठीक है, तो सुपर कंडक्टिविटी में हम पहले ये पूरा बताएंगे कि सुपर कंडक्टिविटी की डच साइंटिस्ट थे 1911 के अंदर उन्होंने दी। उन्होंने बताया कि लो टेम्परेचर पे कंडक्टर बिहेव करता है सुपर कंडक्टर की तरह, और वो जो टेम्परेचर होता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। फिर उन्होंने एक मरकरी के ऊपर इसको करके देखा। उन्होंने मरकरी के ऊपर अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर मरकरी की इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी के अंदर वेरिएशंस को चेक किया, तो हर बार में क्या पाया गया, वो डिक्रीज होती जा रही थी। तो उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया यहाँ पे। फिर उन्होंने देखा कि जो मरकरी की रेजिस्टिविटी होती है 0 केल्विन के ऊपर वो 0 होती है। अब ना यहाँ तक तो हमने सुपर कंडक्टिविटी के बारे में हमने मोटी मोटी चीज़ें पढ़ी है, मतलब थोड़ा सा आइडिया लिया है उसके बारे में। अब हम यहाँ पे मेजनर इफेक्ट देखते हैं। मेजनर ने क्या किया, in 1931 the Meissner noted the effect of temperature upon the magnetic field। 1911 के अंदर जो मेजनर नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, मेजनर नोटेड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। उन्होंने टेम्परेचर को इफेक्ट को स्टडी किया अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड। टेम्परेचर को और मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ एक्सप्लेन किया। अगर आपका सुपर कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन आता है ना तो इसी तरीके से आएगा कि डिस्कस सुपर कंडक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ मेजनर इफेक्ट। तो सबसे पहले आपको ऊपर वाला ये पूरा बताना होगा, देन आपको मेजनर इफेक्ट एक्सप्लेन करना होगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका ये जो है 8 मार्क्स के अंदर आ सकता है या फिर 4 मार्क्स के अंदर आ सकता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो होती है वो 8 मार्क्स के अंदर आने की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेजनर इफेक्ट के अंदर क्या हुआ, इन 1931 मेजनर नोटेड दैट द फैक्ट ऑफ टेम्परेचर। उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का अफेक्ट देखा। मेजनर ने क्या किया, यहाँ पर 2 इफेक्ट कंसिडर किए। पहला इफेक्ट क्या था, उन्होंने क्या लिया, कोई भी एक मेटल ले लिया, उस मेटल को उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ठंडा किया, रूम टेम्परेचर से भी उसको लोअर लेके, मतलब उन्होंने कोई भी मेटल लिया, उस मेटल को सबसे पहले उन्होंने ठंडा किया, उसको रूम टेम्परेचर से भी नीचे लेके गए क्रिटिकल टेम्परेचर पे, और उसको एक सुपर कंडक्टर बना दिया। ठीक है, ये करना है हमें। इफ़ मेटल इज कूल्ड फास्ट टू अ टेम्परेचर लोअर देन इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर मेकिंग इट सुपर कंडक्टर। तो फर्स्ट केस में उन्होंने किया, इफ़ द कोल्ड मेटल, अब जो हमारा मेटल ठंडा हो गया, उस ठंडे मेटल को हमने लिया और किसके अंदर रख दिया, हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। हमने कोई मेटल लिया, उस मेटल को सबसे पहले ठंडा किया। ठंडा करने से मतलब क्या है कि उसके टेम्परेचर को हम रूम टेम्परेचर से भी कम पे लेके गए, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर लेके गए, और फिर उस ठंडे मेटल को हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, और उसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन हमने क्या की, वहाँ से पास करवाई। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन विल नॉट पेनेट्रेट द सैंपल, तो वो हमारे सैंपल को पेनेट्रेट नहीं कर पाई। मतलब पेनेट्रेट मतलब वो इसके अंदर से पास नहीं हो पाई। ये हमारा कोई मेटल था, मेटल में जिसमें टेम्परेचर जो था वो ज़्यादा था क्रिटिकल टेम्परेचर से। तो सबसे पहले हमने इसको कूल किया, कूल करने से क्या हो गया, इसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर की तरफ चला गया। देन हमने इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन पास करवाई, तो हमारे इस सैंपल को पेनेट्रेट उन्होंने नहीं किया। तो ये हमने माना फर्स्ट केस। सेकंड केस के अंदर हमने क्या देखा, इसी के अंदर सेकंड केस में हमने क्या देखा कि इफ़ द मेटल इज़ फर्स्ट प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, कि सबसे पहले हमने मेटल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, एंड देन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन पेनिट्रेट द सैंपल इफ कूल्ड एट अ टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। देखो इस वाले
देखो डायग्राम से पता लग रहा है। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मेटल लिया, मेटल को हमने ठंडा नहीं किया, बिना ठंडा किए ही हमने उसके अंदर से क्या अप्लाई कर दी, मैग्नेटिक फ्लक्स अप्लाई कर देंगे। तो वो क्या किया, उसने हमारे सैंपल को पेनिट्रेट कर दिया। अब उसने सैंपल को पेनिट्रेट कर दिया और इसके बाद हमने क्या किया, इस सैंपल को हम जब कूल करते हैं तो दोबारा से ये क्या करेंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे सैंपल को अगेन से क्या नहीं कर पाएंगी, पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। तो ये उन्होंने दूसरा केस कंसिडर किया। तो मेजनर ने इन दोनों इफेक्ट, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 से उन्होंने क्या कंक्लूड किया वो देख लेते हैं। Here we conclude that on applying magnetic field upon the superconductor, उन्होंने ये देखा कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं सुपर कंडक्टर के ऊपर, तो जो सुपर कंडक्टर होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है। तो इसकी वजह से ये जो इफेक्ट होता है ये क्या कहलाता है, मेजनर इफेक्ट। मेजनर इफेक्ट की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो क्या होती है कि जो मेजनर इफेक्ट होता है वो सिर्फ लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही पास करता है। इन मेजनर इफेक्ट ओनली लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पास्ड। दूसरा क्या है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट इट इज़ एप्लीकेबल ऑन लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे ही एप्लीकेबल होता है। अगर हम हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अप्लाई कर देते हैं तो जो सुपर कंडक्टर होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कंडक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा पूरा था मेजनर इफेक्ट। जैसे पहले सुपर कंडक्टिविटी के बारे में बताया, किसने दी थी, उसके अकॉर्डिंग क्या था, और उसके बाद हमने वहाँ पर एक मरकरी का एग्जांपल लिया था। उसके बाद हमने मेजनर के 2 केस पढ़े हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ कंडीशंस पढ़ी है मेजनर की। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर कितने तरीके के होते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास 2 तरीके के सुपर कंडक्टर्स होते हैं, टाइप 1 सुपर कंडक्टर और टाइप 2 सुपर कंडक्टर। और जो टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनको हम सॉफ्ट सुपर कंडक्टर भी बोलते हैं, टाइप 2 को हम हार्ड सुपर कंडक्टर भी बोलते हैं। सबसे पहले हम टाइप 1 की बात कर लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और टाइप 1 सुपर कंडक्टर एट क्रिटिकल फील्ड द सुपर कंडक्टिविटी ऑफ टाइप फर्स्ट सेमीकंडक्टर इज रैपिडली चेंजेस टू कंडक्टर। दैट्स व्हाई टाइप 1 सुपर कंडक्टर इज नोन एज सॉफ्ट सुपर कंडक्टर। इस पैरा का क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं ना, जब हम उनके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो सुपर कंडक्टर होते हैं वो बहुत ही जल्दी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, कंडक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई हम इसको क्या बोल देते हैं, सॉफ्ट सुपर कंडक्टर बोल देते हैं। दे स्ट्रिक्टली फॉलो मेजनर इफेक्ट, दे फॉलो मेजनर इफेक्ट स्ट्रिक्टली। ये स्ट्रिक्टली मेजनर इफेक्ट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम के अंदर देखते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि देखो यहाँ पर है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर जो है वो किसके अंदर डायरेक्ट ये जो शार्प लाइन हमें यहाँ पे शो हो रही है ना, ये शार्प लाइन, इसका मतलब क्या है कि एकदम से यहाँ पर क्या हो गया, कंडक्टिविटी इसकी डिक्रीज हो गई। टाइप 1 सुपर कंडक्टर, तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट सुपर कंडक्टर होते हैं, बिकॉज इसकी कंडक्टिविटी है वो एकदम से क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। टाइप 2 सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, टाइप 2 होगा द सुपर कंडक्टिविटी इज नॉट रैपिडली चेंज। इसकी सुपर कंडक्टिविटी रैपिडली चेंज नहीं होती जब हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि द सुपर कंडक्टिविटी इज चेंज टू कंडक्टिविटी एट स्लोली, मतलब जो सुपर कंडक्टिविटी है वो सुपर कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टिविटी में चेंज होती है, बट वो एकदम से नहीं होती, रैपिडली नहीं होती, वो धीरे धीरे क्या होती है, इसके अंदर चेंज होती है। जैसे इस डायग्राम में हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर देखो ये तो हमारा था सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पर इस तरीके से कंडक्टिविटी में। और ऊपर वाले में क्या था, यहाँ पर हमने शार्प डिक्रीज देखा था, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो है एक बिल्कुल धीरे धीरे किस में चेंज हो रहा है, कंडक्टिविटी में था। नेक्स्ट दे डू नॉट फॉलो मेजनर इफेक्ट, ये मेजनर इफेक्ट को फॉलो नहीं करते, और इसी तरीके के सुपर कंडक्टर है ना वो ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं।
So this is overall about superconductivity on the behalf of मेसनर इफेक्ट। बहुत ही सिंपल है, इसको हम किस पॉइंट्स के अंदर याद करो। देखो हमें रटना नहीं है, किसी चीज़ को इंटरलिंक करते हुए चलना है। तो जैसे अब हम याद करना है तो किस तरीके से करेंगे, अब हम पूरा थोड़ी ना पढ़ेंगे एक बार पढ़ने के बाद, तो हम उसको छोटे छोटे की पॉइंट्स में याद रखेंगे कि सबसे पहले हमने सुपर कंडक्टिविटी बताना है, फिर हमें देखना है कि वो किस साइंटिस्ट ने दी थी उसके बारे में बताना है, उसने क्या बताया था वो बताना है कि भाई लो टेम्परेचर के ऊपर कंडक्टर बिहेव एज ए सुपर कंडक्टर। फिर उसने क्या किया था, एक एग्जाम्पल लिया था मरकरी का, मरकरी के अंदर इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस चेक की थी उसने अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, ये बात बताएंगे उसके अंदर। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर मेजनर इफेक्ट आया था। मेजनर इफेक्ट के अंदर दो केस थे, कोई मेटल था, उस मेटल को सबसे पहले हमने ठंडा किया, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास की तो पेनिट्रेट नहीं की। अगर सेकंड केस में था, हमने कोई मेटल लिया, पहले ही उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन पास करवा दी तो पेनिट्रेट करेगा। इन दोनों से हमें एक कंक्लूजन मिलता था कि वो डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं। फिर उसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस थी इसके लिए, मेजनर इफेक्ट होने के लिए। उसके बाद हमने टाइप्स पढ़े सेमीकंडक्टर के, जिसमें दो थे, टाइप 1 टाइप 2, और उसके हमने डायग्राम्स देखे। डायग्राम्स जो होते हैं वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी हर एक लाइन को पढ़े। तो अगर आपको वहाँ पर आपके डायग्राम नीट एंड क्लीन होंगे तो वहाँ से ही सब कुछ पता लग जाता है, ठीक है। सो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।